Students of class 12th, let us continue EVS. Today we will discuss acid rain. The phrase acid rain was first used in 1852 by a Scottish chemist Robert Angus Smith during his investigation of rainwater near industrial cities in England and Scotland. जो टर्म एसिड रेन है ये पहली बार 1852 में एक स्कॉटिश केमिस्ट ने यूज़ की थी जिसका नाम है रॉबर्ट एंगस स्मिथ, जब उसने रेन वाटर को इन्वेस्टिगेट किया था इंडस्ट्रियल सिटीज़ के नज़दीक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में. द फिनोमेनन बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज बुक एयर एंड रेन. फिर ये जो फिनोमेनन है एसिड रेन टर्म जो है या फिनोमेनन जो है ये उसकी एक बुक थी एयर एंड रेन, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना. It was not until the late 1960s and early 70s that acid rain was recognized as a regular environmental issue affecting large areas of Western Europe and Eastern North America. लेकिन 1916 के एंड और 1970s के बिगिनिंग तक जो एसिड रेन है ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था अच्छे से जब तक ये इफ़ेक्ट करता था वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका को. एसिड रेन also occurs in Asia and parts of Africa, South America and Australia as a global environmental issue. It frequently overshadowed by climate change. Acid rain इन को छोड़ के एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अमेरिका में भी एक ग्लोबल एनवायरनमेंटल इशू बन गया था. Although the problem of acid rain has been significantly reduced in some areas, it remains an important environmental issue within the downwind from major industrial and industrial agriculture regions. अगर हम आज की बात करेंगे एसिड रेन का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हद तक कम किया गया है, लेकिन अभी भी अगर इंडस्ट्रियल एरियाज देखेंगे उनमें उन जगहों पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है. एसिड रेन रेफर्स टू ए मिक्सचर ऑफ डिपॉजिट मटेरियल बोथ वेट एंड ड्राई कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर containing more than normal amounts of nitric and sulfuric acid. एसिड रेन अगर हम देखेंगे होता क्या है, ये मिक्सचर होता है उस डिपॉजिट मटेरियल का जो वेट और ड्राई फॉर्म में होता है, जो एटमॉस्फेयर से आता है, जिसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. सिंपली पुट इट मीन्स रेन दैट इज एसिडिक इन नेचर. अगर हम देखेंगे एसिड रेन एक रेन होता है लेकिन जो एसिडिक होती है, सिंपली अगर हम कहेंगे. It is easily defined as a rain, fog, sleet or snow that has been made acidic by pollutants. ये एक रेन होता है, फॉग भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, जो एसिडिक बना होता है पोल्यूटेंट्स की वजह से. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम देखेंगे जब ये कंबाइन होते हैं वाटर के साथ या नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो फिर एसिड की कंसंट्रेशन रेन में ज़्यादा होती है, इसलिए उस रेन को एसिड रेन कहते हैं. जो एसिडिटी होती है रेन की वो हम डिटरमाइन करते हैं पीएच वैल्यू पे. जो नॉर्मल रेन होता है उसका पीएच जो होता है वो भी थोड़ा सा एसिडिक ही होता है, 5.3 to 6. जब इस पीएच रेंज से पीएच और कम हो जाएगा तो रेन एसिडिक बनेगा. नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन, वेट एंड ड्राई. पहले हम देखेंगे वेट डिपोजिशन. When the wind blows, जब हवा चलती है, acidic chemicals in the air to the areas where the weather is wet. अपने साथ ही उन acidic chemicals को भी ब्लो करती है उन एरियाज की तरफ जो वेट होते हैं, जिनका वेदर वेट होता है. The acid falls to the ground in the form of rain. फिर यही acid chemicals रेन के साथ in the form of rain नीचे चले जाते हैं, फॉल होते हैं, स्लीट या फॉग या स्नो भी होता है. It removes acid from the atmosphere and deposits them on earth. तो एटमॉस्फेयर में एसिड कम हो गया क्योंकि ये रेन के साथ नीचे आ गया, लेकिन अर्थ पे आ गया, अर्थ की सरफेस पे इसकी डिपोजिशन हो गई. व्हेन द एसिड फ्लोज थ्रू द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड पे चलता है ये एसिड रेन, इट इफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ. ये प्लांट्स को भी बहुत इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी और एक्वेटिक लाइफ को भी. द वाटर फ्रॉम ड्रेन फ्लोज इन टू रिवर्स, फिर रिवर में चला जाता है, कैनाल्स में चला जाता है, एंड मिक्सड अप विद द सी वाटर के साथ भी मिक्स होता है, देयर बाई इफेक्टिंग मैरीन हैबिटेट्स. तो वहाँ पे जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है. ये होगी वेट. फिर होगी ड्राई डिपोजिशन. इफ द विंड ब्लोज टू द एसिडिक केमिकल्स इन द एयर टू द एरियाज वेयर द वेदर इज ड्राई.
अगर अब विंड ब्लो हो गई, इसने एसिडिक केमिकल्स को अपने साथ लिया, लेकिन उन एरियाज में जहाँ पे ड्राई वेदर है, द एसिडिक पोल्यूटेंट स्लिप इनटू द डस्ट और स्मोक एंड फॉल टू द ग्राउंड। अभी एसिडिक केमिकल्स जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ मिलके ये भी पार्टिकल्स बन जाते हैं और ग्राउंड में चले जाते हैं। These stick to the ground and other surfaces such as cars, houses, areas, buildings, etc. ये ग्राउंड पे भी चले जाते हैं, बिल्डिंग्स पे भी चले जाते हैं, कार्स पे भी चले जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ एसिडिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉल बैक थ्रू देयर डिपोशन। 50% ऑफ द एसिडिक पोल्यूटेंट जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिपोशन ही नीचे आ जाते हैं। दीज एसिडिक पोल्यूटेंट्स कैन बी वॉश्ड अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय रेन स्टॉर्म। अर्थ पे जब ये केमिकल्स आ गए, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन या रेन की वजह से या किसी और वाटर की वजह से ये फिर ये वॉश आउट हो सकते हैं और उसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं जिस तरह से वेट डिपोशन नुकसान पहुंचाता था। सो टुडे वी डिस्कस्ड एसिड रेन एंड टाइप्स ऑफ एसिड रेन।